हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस चैप्टर हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, और ये हमारा आज इसका लेक्चर 8 होगा। यानी इससे पहले 7 क्लासेज हो चुकी हैं। देखते हैं, हमारा चैप्टर लगभग एंड हो चुका है और आज हम इस चैप्टर का समरी करने वाले हैं। ठीक है, समरी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, different objects are made of different materials. Different objects are made of different materials, यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, तो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। द सेम मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक अ लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट्स का उपयोग बड़ी संख्या में जो है वो एक ही मटेरियल्स का उपयोग बड़ी संख्या में जो है वो वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को बनाने में किया जा सकता है। एक ही मटेरियल्स का उपयोग बड़ी संख्या में जो है वो ऑब्जेक्ट्स को बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, तो दो बातें आती हैं यहाँ से। एक आता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग सामग्री जो है, मटेरियल्स वो बनाती हैं। अलग अलग मटेरियल से अलग अलग वस्तुएं बनती हैं। दूसरा है द सेम मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ही मटेरियल से बहुत ज्यादा यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है। एक ही मटेरियल से बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट may be made of a single materials or of many different types of materials. कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो सिंगल मटेरियल से या फिर बहुत अधिक टाइप्स के मटेरियल से बना हुआ होता है या फिर बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो सिंगल मटेरियल से या फिर बहुत अधिक या फिर बहुत एक से अधिक मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समान गुणों वाली वस्तुओं को एक साथ समूहीकृत करना क्या कहा गया है, तो क्लासिफिकेशन कहा गया है। क्या है, तो समान गुण वाले जो पदार्थ होते हैं, वस्तु जो होते हैं, समान गुण वाले वस्तुओं को एक साथ, समान गुण वाले वस्तुओं को एक ग्रुप में एक साथ रखने को ही क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज यानी गुण होते हैं। अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं, गुण होते हैं। There are two properties which are common to all materials. They have mass and occupy space. सभी पदार्थ में दो गुण समान होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, तो सभी जो मटेरियल्स हैं उनमें दो गुण समान होता है। एक जो है कल मैंने बताया था, एक में क्या होता है, तो एक में एक है गुण क्या, तो एक मास होता है उनमें, मास का अर्थ है द्रव्यमान, और दूसरा है कि वो जगह छेकते हैं, जगह घेरते हैं। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल्स में दो गुण जो होते हैं वो सारे मटेरियल्स में होते हैं। कौन कौन सा, एक जो मास होता है, उनके अंदर मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। दूसरा वो ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वो जगह घेरते हैं या फिर जगह छेकते हैं। Some materials are lustrous, some are not, some are hard, whereas some are soft, some are
स्मूथ एंड सम आर रफ। कुछ पदार्थ जो है वो चमकदार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ कठोर होते हैं जबकि कुछ नरम होते हैं, कुछ चिकने होते हैं और कुछ रफ होते हैं यानी खुरदुरा होते हैं। Some other properties of material which are used to classify matter are solubility, miscibility, density and transparency। पदार्थ के कुछ अन्य गुण जो पदार्थ को क्या करता है, तो पदार्थ को वर्गीकृत करता है। पदार्थ के कुछ अन्य गुण जो मटेरियल्स को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे क्या है, तो सोल्यूबिलिटी है, मिसबिलिटी है, डेंसिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, materials can be grouped on the basis of similarity or differences in their properties। मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर क्या करते हैं हम, तो उनको उनका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स को का जो ग्रुप बनता है वो किस पे, तो मटेरियल्स का ग्रुप हम बनाते हैं गुणों में समानता या फिर अंतर के आधार पे। वी ग्रुप थिंग्स टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड फॉर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। हम सुविधा के लिए और वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, तो जो थिंग्स है यानी चीज है उनको एक साथ क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप में बनाते हैं, ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप करते हैं। ठीक है, ये आपका समरी था। पूरे आपने जो पढ़ा चैप्टर को, उसका निचोड़ ये समरी होता है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। ठीक है, मेनली पूरे चैप्टर का ये आपका मेन है पॉइंट, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए, एक्सरसाइज है हमारा। चलिए, पहला है क्या, इसमें दिया गया है एमसीक्यू है, टिक द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन पे टिक करना है। व्हेन परचेजिंग ज्वेलरी वी लुक फॉर दिस प्रॉपर्टी। व्हेन परचेजिंग ज्वेलरी वी लुक फॉर दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, बताइए इसका। कह रहा है कि जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो किन सब गुणों को हम देखते हैं। जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो किन सब गुणों को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसमें चमक देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, चमक देखते हैं यानी लस्टर। ठीक है, जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, लस्टर एंड चमक। ऑल मटेरियल्स हैव दिस प्रॉपर्टीज। ऑल मटेरियल्स दिस हैव प्रॉपर्टीज। सभी पदार्थों में ये गुण होते हैं। कौन से गुण, अभी अभी जस्ट मैंने बताया है पॉइंट में कि उसमें जो है ऐसा कोई भी मटेरियल्स नहीं है जिसमें मास और स्पेस न हो। ठीक है, तो ऑल मटेरियल्स हैव दिस प्रॉपर्टीज। क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा सी नंबर, हैव बोथ मास एंड टेक अप स्पेस। ठीक है, चलिए, दिस इज एन ओपेक मटेरियल, यानी कि अपारदर्शी मटेरियल कौन सा है, अपारदर्शी मटेरियल कौन सा है, बताइए।
क्या होगा? कार्डबोर्ड। दिस इज इमिसिबल इन वाटर। बताइए क्या होगा? कोक। और भी है क्या? चलिए एक और है। दिस विल सिंक इन वाटर। दिस विल सिंक इन वाटर। क्या होगा बताइए? दिस विल सिंक इन वाटर। या पानी में कब डूबेगा? पानी में कौन डूबेगा इसमें से बताइए? ड्राई फ्लावर या कॉर्क या वुड या फिर स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिलहाल क्लास को ओवर कर रहे हैं।